सदियों से साइंस मानता आया है कि ये पूरा यूनिवर्स अनकॉन्शियस मैटर से बना है और यह अनकॉन्शियस मैटर ही समहाउ और अदर कॉन्शियसनेस को उत्पन्न करता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसी कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। अब साइंटिस्ट डाउट करने लगे हैं कि क्या कॉन्शियसनेस सच में ब्रेन के कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क से ही इमर्ज होती है या फिर यह खुद अपने आप में एक फंडामेंटल एंटिटी है। और क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग बीइंग्स तक ही सीमित है या फिर हर चीज में प्रेजेंट है, यहाँ तक कि एटम्स में भी। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब साइकोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और वैदिक विजडम के थ्रू समझेंगे। साइकोलॉजी की फील्ड में कॉन्शियसनेस को लेकर मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन यह रहा है कि अनकॉन्शियस मैटर सडनली सेल्फ अवेयरनेस का एक्सपीरियंस कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम मैटर से ही बने हैं तो हमारा एक्सपीरियंस वास्तव में मैटर का एक्सपीरियंस है, और अगर मैटर एक्सपीरियंस कर पा रहा है तो मैटर अनकॉन्शियस कैसे हो सकता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जब किसी व्यक्ति को लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाता है तब उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, यानी उसके बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं हो पाता है, लेकिन वह व्यक्ति फुली कॉन्शियस होता है। उसका हर बॉडी पार्ट कंप्लीटली कॉग्निटिव होता है। उसके बॉडी पार्ट्स डेड मैटर की तरह मूव या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन फील कर पाते हैं। इससे एक बात प्रूव होती है कि कॉन्शियसनेस सीमिंगली डेड मैटर से भी जुड़ी रह सकती है। इस बात को कुछ साइंटिस्ट पैनसाइकिज्म के तौर पे भी इंटरप्रेट करते हैं। उनका कहना है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में जनरेट नहीं होती, बल्कि वह ग्रेविटी की तरह पूरे यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पैनसाइकिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में छाई हुई है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पत्थर भी इंसानों की तरह सोचते हैं या इलेक्ट्रॉन भी इमोशंस को फील करते हैं। पैनसाइकिज्म सजेस्ट करता है कि कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम के तौर पर प्रेजेंट होती है, यानी एटॉमिक लेवल पे अवेयरनेस बहुत कम होती है, जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लेवल की होती है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी कॉन्शियसनेस के लेवल अलग अलग होते हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इन आइडियाज़ को काफ़ी स्केप्टिकली देखती है, लेकिन पैनसाइकिज्म को गॉटफ्रीड लेबनिज, आर्थर शोपेनहावर और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर गुस्ताव फैचनर जैसे कई फेमस फिलोसोफर और साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का भी सपोर्ट मिला है। तो अभी तक हमने एटॉम में कॉन्शियसनेस होती है या नहीं, इसे साइकोलॉजी के टर्म्स में समझा। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब ऑब्जर्वर को स्लिट के नज़दीक प्लेस किया जाता है, तब क्वांटम पार्टिकल्स अपने वेव नेचर से कोलैप्स होकर पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, यानी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वांटम पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन कई वैज्ञानिक इस फेनोमेना को इंटरप्रेट करते हैं कि क्वांटम पार्टिकल्स भी कॉन्शियस होते हैं और ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम पार्टिकल्स की कॉन्शियसनेस की वजह से ही होती है। हालांकि मॉडर्न साइंस में पैनसाइकिज्म और क्वांटम कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट्स अभी भी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में ही है। इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग सकते हैं, लेकिन वैदिक विजडम हमें बताता है कि किस तरह कॉन्शियसनेस मैक्रो से लेकर माइक्रो तक हर चीज में प्रेजेंट है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सुप्रीम कॉन्शियसनेस सर्वमावृत्य यानी हर चीज में प्रेजेंट है। वेदों में दो तरह की कॉन्शियसनेस का वर्णन किया गया है, कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होती है और वह उनकी बॉडी तक सीमित होती है, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस हर लिविंग बीइंग एज वेल एज हर नॉन लिविंग एंटिटी में भी प्रेजेंट होती है। सुपर कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स में छाई हुई है। पूरा ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा होने का कारण है उसमें प्रेजेंट सुपर कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यह सुपर कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड में हो रहे हर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये सुपर कॉन्शियसनेस मैक्रो लेवल पे जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, वैसे ही माइक्रो लेवल पे कण कण में प्रेजेंट है। इसीलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स में भगवान को विष्णु नाम से जाना जाता है। संस्कृत शब्द विशद का अर्थ होता है एंटर होना और अणु का अर्थ होता है एटम। विष्णु मीन्स हर एटम में जो प्रेजेंट है। इनफैक्ट भगवान विष्णु परमाणु यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी प्रेजेंट हैं।
ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने आप में कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस उनसे अलग है और वो उनमें भगवान की प्रेजेंस से ही आती है। तो मॉडर्न साइंस जो अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि क्या एटम कॉन्शियस होते हैं, उसके लिए वेदों की यह शॉर्ट इंफॉर्मेशन बहुत काम की है कि सुपर कॉन्शियसनेस एटम से लेकर यूनिवर्स तक हर चीज में छाई हुई है। पिछले कुछ वीडियो में हमने कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल्स में बातें कर ली है। अब आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशंस को फील कर पाएगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लेगा? कमेंट करके बताइए कि आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। हरे कृष्णा।